एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर मुल्क भर में छापेमारी की। एनआईए ने टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाइयां की हैं। ईडी, एनआईए और रियासतों की पुलिस ने 11 रियासतों में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर मिडनाइट रेड की इनसाइड स्टोरी क्या है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, मंगलुरु, पूर्णिया, मल्लपुरम समेत मुल्क के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी हुई। आधी रात को जब आप सो रहे थे तब मुल्क की 12 रियासतों में पीएफआई के मकामात पर अचानक एनआईए और ईडी की रेड पड़ी। कई जगहों पर ये रेड अब भी चल रही है। रेड के दौरान मकामी पुलिस की मदद भी ली गई। सिर्फ केरल में ही 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई और अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हुई हैं। कर्नाटक की दार हुकूमत बेंगलुरु में पीएफआई के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी रेड के दौरान पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया। पीएफआई का ये ऑफिस जेड अपार्टमेंट में है। जराये के मुताबिक पीएफआई का दिल्ली चीफ परवेज अहमद, मध्य प्रदेश का पीएफआई चीफ अब्दुल करीम, पीएफआई नासिक का सदर सैफुर रहमान एनआईए की गिरफ्त में है। असम में पीएफआई के स्टेट सेक्रेटरी रोबेउल हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा और शाहिद काजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा, बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है और पीएफआई का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। और बेंगलुरु में किस तरीके से छापेमारी देखी जा रही है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बेंगलुरु में कहां छापेमारी? जी बिल्कुल, देखिए अब तक का ये काफी बड़ा रेड है क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर रेड नहीं हुआ था। पीएफआई के तकरीबन सिर्फ कर्नाटक में ही अलग अलग शहरों में जो है रेड हुए हैं। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के पीएफआई के 2 दफ्तर हैं, दोनों दफ्तरों को सील कर दिया गया है। लेकिन पीएफआई की जो मेन लीडरान थे, जो सीनियर लीडरान थे, जिसमें साकिब थे, उनके घर में जो है रेड किया गया। इसी तरह से अनीस के घर पे रेड हुआ है, क्योंकि अनीस भी बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है पीएफआई के। इसी तरह से लगातार जो बड़े लीडर हैं उन तमाम के घरों पे, यानी कि 10 से 15 के बीच में जो है अलग अलग ठिकानों पे ये रेड हुए हैं। और रेड जो है लगातार हुए हैं और देर रात में ये रेड्स हुए हैं। सुबह जो है जैसे 5-6 बजे के बाद में इस खबर का इत्तला मिली कि इस तरह के रेड हुए हैं, तो पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, वो जो है रास्ते पे आ गए, एहतजाज करने लगे। मैं बता दूं कि 106 लोग तकरीबन जो है पूरे मुल्क से इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा सिर्फ कर्नाटक से गिरफ्तार हुए हैं। और पीएफआई के जो कारकुनान है वो एनआईए के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पे, अलग अलग जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट्स में भी एहतजाज हो रहे हैं। और बेंगलुरु में बेकरी सर्कल में, जहां एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड को बंद करके जो है पीएफआई के कारकुनों ने एहतजाज किया है और अपनी नाराजगी का इजहार किया है। बिल्कुल। तो देखा जा रहा है कि किस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल से हुई हैं, कर्नाटक से हुई हैं, महाराष्ट्र से हुई हैं और तमिलनाडु से हुई हैं। यानी ज्यादातर गिरफ्तारियों का जो रुख जाता है वो साउथ की तरफ जाता है। और ऐसे में वहां पर एहतजाज भी देखा जा रहा है। तो एहतजाज को लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं शाहिद? बिल्कुल, देखिए पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके मेंबरान हैं, उनकी एक नाराजगी है। उनका कहना है कि पीएफआई किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं रखती और ना ही आज तक हिंदुस्तान की किसी अदालत ने पीएफआई को इस मामले में दोषी करार दिया है। इसके बावजूद एक सियासी पहलू लेके जो है इस तरह के सियासी नजर हो रही है पीएफआई एक नॉर्मल संगठन है जिस तरह से हिंदुस्तान में दूसरे संगठन है। ये कहना है पीएफआई के कार्यकर्ताओं का और उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी जो है हमें अलग अलग ठिकानों पर देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के बेकरी सर्कल में बड़ी तादाद में पीएफआई के कार्यकर्ता जमा हुए और रास्ता रोक कर उन्होंने एहतजाज किया और एनआईए के खिलाफ जो है उनका जो गुस्सा था वो देखते बन रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पे जो रेड्स हुए हैं वो पहली बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि पूरे मुल्क में अलग अलग जगह पे ये रेड्स हुए हैं। पहले एक आध रेड्स हुआ करते थे, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है न सिर्फ कर्नाटक के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेड्स हुए हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो है वो केरला और तमिलनाडु में, क्योंकि पीएफआई का जो बेस है वो केरला, तमिलनाडु
और कर्नाटक ही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा रेड्स जो है इस साउथ में ही हुए हैं, और साउथ में रेड्स होने की वजह से यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तादाद भी उनके साउथ में बहुत ज्यादा है। इस वजह से उनका जो गुस्सा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। उनके जो एहतजाज है वो है कई रियासतों में, खास करके केरला में भी कल बंद बुलाया गया है। अलग अलग जगह पे जो है एहतजाज, बड़े पैमाने पे कल भी एहतजाज होने के इम्कानात हैं। तो इस तरह से जो है पीएफआई के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि केरल में पीएफआई की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है, अब देखना ये होगा कि कल इसको लेकर क्या चीजें सामने आती हैं। क्या कर्नाटक में भी ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है कि कल कुछ सरगर्मियां देखी जा सकती हैं हड़ताल या बंद को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ इस वक्त जो है कर्नाटक में असेंबली का सेशन चल रहा है। ऐसे हालात में ये रेड हुए हैं असेंबली की मौजूदगी में, चूंकि जब भी सेशन चलता है ऐसे मौके पर इस तरह का कोई मामला होता है तो जाहिर सी बात है उस सेशन पे भी उसका असर होता है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा असर कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। कल बड़े पैमाने पे हड़ताल बुलाया जा सकता है। इसी ताल्लुक से अभी तक पीएफआई का कोई बयान अब तक कर्नाटक को लेके नहीं आया है, लेकिन मुमकिन है कि देर रात जो है कोई ऐलान आए और कल बड़े पैमाने पे एहतजाज होने के पूरे इम्कानात हैं, क्योंकि आज ही जो है बेंगलुरु का एहतजाज काफी बड़ा एहतजाज माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। इसमें न सिर्फ पीएफआई बल्कि दीगर लोग भी, दलित तंजीमें और दीगर तंजीमें भी शामिल हो चुके थे। तो देखना होगा कि कल का जो हड़ताल है वो क्या पीएफआई एसडीपीआई के अलावा और भी लोग उनका समर्थन करते हैं, और भी संगठनें हैं, दलित तंजीमें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें उनके साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि एसडीपीआई पार्टी जो है वो पीएफआई से रिलेटेड है। हालांकि जो रेड हुए हैं वो सिर्फ पीएफआई पे हुए हैं, लेकिन एसडीपीआई भी इस पे काफी नाराजगी जाहिर कर रही है। एसडीपीआई की तरफ से भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जो भी संगठनें जुड़े हुए हैं पीएफआई के साथ या एसडीपीआई के साथ, उनके तरफ से भी बंद का जो है कल असर हमें देखने को मिल सकता है। यह हड़ताल जो है, हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर गिरफ्तारियां केरल और कर्नाटक में देखी जा रही हैं, ऐसे में लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। क्या अभी भी शायद कर्नाटक में एहतजाज हो रहा है, या फिर क्या पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग इलाकों में एहतजाज हो रहे थे वहां पुलिस ने कंट्रोल किया है, गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो मेकरी सर्कल में जो एहतजाज चल रहा है वो अभी जारी है। काफी देर से वहां एहतजाज हो रहा है। हालांकि पुलिस वहां उनको हटाने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन मुमकिन है कि थोड़ी देर में वहां का एहतजाज खत्म हो। लेकिन पीएफआई का जो एहतजाज है, सबसे बड़ा एहतजाज मुमकिन है कि कल बड़े पैमाने पे पूरे रियासत में अगर पीएफआई का एहतजाज होता है तो वो एक जगह पे नहीं होता है। अलग अलग जिले, अलग अलग तालुका में जहां पे भी उनके जो संगठन है, जहां पे भी उनकी ऑफिस बेरर्स है, वहां तमाम जगह पे जो है एहतजाज होने के इम्कानात है। क्योंकि ये जो रेड्स हुए हैं ये काफी बड़े रेड हुए हैं, काफी लंबे वक्त हुए हैं, काफी बड़ी तादाद में हुए हैं। इतने बड़े और पूरे मुल्की सतह पे जो है रेड शायद ही कभी हुए हो पीएफआई को लेके। इसी वजह से पीएफआई के जो कारकुनान है उनमें काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये जो रेड्स हुए हैं ये उनके लिए एक जुल्म है, क्योंकि उनके पास अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। जितने भी रेड होते हैं कोई सबूत नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी रेड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो उनकी नाराजगी है, क्योंकि काफी मजबूत संगठन माना जाता है, पूरे मुल्क में उनके काफी मेंबर्स बन चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसे में बड़े पैमाने पर उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो वहीं पीएफआई की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये मामला कितना आगे जाता है। शाहिद काजी, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।